नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन इनोवेस्ट भारत। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे दो सवाल हैं कि जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो हम क्या देखते हैं। क्या हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, प्राइस देखते हैं, टाइम देखते हैं, क्या देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो हम ये देखते हैं, सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि जो हम सामान की चीज़ है उसकी क्वालिटी कैसी है। और सेकंड चीज़ हम ये देखते हैं कि उसका प्राइस कितना है। प्राइस बोले तो मार्केट प्राइस से जो हमको चीज़ दे रहा है दुकानदार, वो सस्ते रेट्स पे दे रहा है या महंगे रेट्स पे दे रहा है। अगर वो हमको जो हमारी बाइंग है मार्केट प्राइस से सस्ते रेट्स पे है, डिस्काउंटेड प्राइस पे है, तो हम उसको अच्छी बाइंग बोलते हैं और अच्छी परचेजिंग बोलते हैं। क्या हम इसी सोच के साथ में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर हम इसी सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को गेम चेंजर की तरह चेंज कर सकता है और आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वैल्यू फंड की। ये ऐसा फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं और जिनकी जो अभी मार्केट प्राइस चल रही होती है हमको डिस्काउंटेड रेट्स में मिल रही होती हैं। इसमें फंड मैनेजर एक प्रोसेस फॉलो करता है जिसको बोलते हैं, जिसको में फंडामेंटल एनालिसिस करता है और वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी के बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करता है। वो मार्केट की में जितनी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनीज हैं उनको इवेल्युएट करता है और चेक करता है कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से मार्केट प्राइस कितना है। अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के से कंपैरिजन में अगर सस्ता है, डिस्काउंटेड है, तो वो उन कंपनीज का बकेट बनाता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। इसमें फ्लेक्सी कैप की तरह कोई बाउंडेशन नहीं है कि कंपनी लार्ज कैप होनी चाहिए, मिड कैप होनी चाहिए, स्मॉल कैप होनी चाहिए। इसमें किसी भी टाइप की सेगमेंट की कंपनी में फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है। इस वो अभी तो हमने जाना कि वैल्यू फंड में कैसे इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर्स। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि सेबी की गाइडलाइंस क्या हैं इसमें सेबी गाइडलाइंस यही हैं कि मिनिमम 65% जो भी इन्वेस्टिंग वैल्यू है टोटल की, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो 35% बचता है वो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फंड के बेटर रिटर्न्स के लिए कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है और आपको बेटर से बेटर रिटर्न देने के लिए कैसे भी इन्वेस्ट कर सकता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो स्मॉल कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप में या 100% वैल्यू फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। आई होप वैल्यू फंड का फंडा समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसके और फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसको डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि ये फंड किसके लिए बेहतर है, क्या हमारे लिए कितना बेहतर है और क्या हम इससे जो हमारी थॉट प्रोसेस उससे अलाइन होते हैं। इसका फर्स्ट फीचर है कि इस फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसका अच्छा कैश फ्लो होता है, जिसकी जो विजिबिलिटी होती है, अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी होती है और जिसके प्रोग्रेस के फ्यूचर के ब्राइट चांसेस होते हैं। सेकंड थिंग इज दैट जो इन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज का जो करंट मार्केट प्राइस है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है, जिससे ये जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज है हमको सस्ते रेट्स में मिलती हैं और जिसमें इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज हैं और हमको सस्ते दामों पे मिल रही हैं, तो ये इसका जो कम्बिनेशन है ये हमको इन्वेस्टर को मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से इसमें कम उतार चढ़ाव होता है और जो उसमें जो डाउन साइड जो रिस्क है वो और फंड्स के मुकाबले इसमें काफ़ी कम होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज को हमने नीचे के रेट्स पे लिया हुआ है, तो इसलिए ओवरऑल जो फंड की जो डाउन साइड रिस्क है वो कम हो जाती है। फोर्थ थिंग इज दैट लॉन्ग टाइम होराइजन के परस्पेक्टिव से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कंपाउंडिंग का जो आपको बेनिफिट मिल पाए इन द लॉन्ग टर्म। एंड फिफ्थ थिंग इज दैट कि अगर जो कंपनी होती है कैश रिच होती हैं, जिसकी अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी होती है, वो डिविडेंड भी अच्छा यील्ड भी अच्छा देती है, जिससे जो फंड के रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और अच्छे रिटर्न मिलते हैं इन्वेस्टर्स को। अभी हमने वैल्यू फंड के फीचर्स के बारे में जाना, अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं वैल्यू फंड के और कुछ म्यूचुअल फंड्स के जो वैल्यू फंड के में इन्वेस्ट कर रही हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्सिस का वैल्यू फंड अवेलेबल है, आईसीआईसी प्रू का फंड अवेलेबल है, एचडीएफसी भी वैल्यू फंड प्रोवाइड करता है, निप्पॉन इंडिया भी वैल्यू फंड प्रोवाइड करता है। जो अभी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी वैल्यू फंड अवेलेबल है मार्केट्स में, बट दीज आर द फ्यू पॉपुलर वैल्यू फंड जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं।
विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से हमको वैल्यू फंड की जानकारी हुई होगी, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ओनली इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल जान लें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद।